कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक रैली की। देश भर से लाखों लोग इस रैली में भाग लेने आए। सबके हाथों में करीब तख्तियां थी, कांग्रेस के झंडे थे और सबके सुर एक थे कि देश में वोट चोरी हो रही है। चुनाव आयोग और मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने पब्लिक को संबोधित किया, एक कड़ा मैसेज दिया। इससे पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव और कर्नाटक चुनाव के सबूत दिखाए थे। और अब ये जो रैली हुई, इसका असर क्या होगा वो तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने मुखरता के साथ आवाज़ उठाई, जिस तरह से वो लगातार अपने मुद्दे पे अड़े रहे, वोट चोरी के मुद्दे पे चुनाव आयोग को और मोदी सरकार को घेरते रहे, उसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तय है कि राहुल गांधी ने अपनी बात से लोगों के बीच विश्वसनीयता बनाई और उसी विश्वसनीयता का नतीजा है कि आज लोग इस हुजूम के साथ दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आए। क्या लगता है कि इसका असर होगा? ये जो रैली हुई इसका कितना असर होगा? रैली से आम जन में भावना जाएगी कि वास्तव में हर राज्य में जिस तरीके से ये वोट चोरी करके ये अपनी सत्ता लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ की अब जनता भी जागरूक होगी और वास्तव में मानेगी कि वास्तव में ये वोट चोरी करके सत्ता में आ रहे हैं, वोट चोरी करके ये गद्दी पे बैठ रहे हैं। अभी तक तो वोट चोरी हुआ, लेकिन अब जो चुनाव होंगे उनमें वोट चोरी कर पाएंगे ये लोग? अब हमारी मांगे यही रहेगी कि कैसे भी करके बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा तभी ये वोट चोरी नहीं कर पाएंगे, नहीं तो ये वोट चोरी में करने में कामयाब होंगे। राहुल गांधी का भी मकसद यही है कि वोट चोरी नहीं हो, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अब जो चुनाव होंगे वो निष्पक्ष होंगे? देखिए, अब जो चुनाव होंगे वो निष्पक्ष तभी होंगे जब ये चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष तरीके से चुना जाए। जिस तरीके से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था थी, उस संस्था का चयन करने का जो तरीका था उसको इन्होंने तोड़ मरोड़ के मनमाने ढंग से जो चयन प्रक्रिया लाए हैं, उस हिसाब से तो कतई ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि चुनाव आयोग है वो चुनाव निष्पक्ष करवा पाएगा। किंतु जब अगर हम ये करें, आज ये पूरी जनता आई है, राहुल गांधी ने किसी को नहीं बुलाया, जनता ने राहुल गांधी को बुलाया है कि आप हमारा नेतृत्व करो। और आपने ये जो चोर वोट चोरी इनकी पकड़ी है, इनकी नब्ज पकड़ी है, अब ये आनंद फानंद में SIR लाए हैं। और ये अब आपने देखा होगा हमारे देश का गृह मंत्री किस तरह की भाषा बोलता है और किस तरीके से डरा हुआ और जो एक अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहा है, इससे ये बौखला गए हैं और आने वाला समय है वो कांग्रेस का होगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वोट चोरी का मुद्दा है ही नहीं, कांग्रेस बेवजह के मुद्दों को मुद्दा बना रही है। देखिए, मुद्दा ही वोट चोरी का है दादा, मुद्दा वोट चोरी का कैसे नहीं है? वोट चोरी का जो ये सरकार है वोट चोरी से बनी हुई है। युवाओं ने इनको वोट नहीं दिया, महिलाओं ने इनको वोट नहीं दिया, देश की जनता ने इनको वोट नहीं दिया, ये कब्जा करके बैठे हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एक ही प्रत्याशी को 1,22,000 वोट आ रहे हैं, 1,22,000 वोट आ रहे हैं, 1,22,000 वोट आ रहे हैं, तो इससे क्या माना जाए? और उसी विधानसभा में बैलेट पेपर है उसमें कांग्रेस का प्रत्याशी जीत रहा है, मशीन में भी बीजेपी का जीत रहा है। और एक फैक्ट हो गया कि 1,22,000 तो होंगे ही होंगे, उससे कम ज्यादा हो तो देखा जाएगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं जोधपुर राजस्थान से। राजस्थान में अभी एक मुद्दा किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, एथेनॉल की फैक्ट्री लगाई जा रही है हनुमानगढ़ में। किसानों के जो प्रोटेस्ट होते हैं उसको मोदी सरकार कितनी गंभीरता से लेती है? कहाँ गंभीरता से ले रही है? हमारा विधायक है संगरिया का, यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, उसकी लाठी चार्ज में सर फोड़ दिया गया, किसानों पे बुलडोजर चलाए गए, लाठियां चलाई गई। इथेनॉल जिसकी हवा से ही आसपास की आबो हवा खराब हो सकती है, किसानों की जमीन खराब हो सकती है, वो ऐसी कि जो कृषि योग्य जमीन के बीच में इस फैक्ट्री को लाना, किसानों की खेती बर्बाद करना मुख्य उद्देश्य है। बहुत सारी ऐसी लैंड है जो खराब लैंड है, वहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन सरकार तो कहती थी कि हम आए हैं तो किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी। मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, मेरी आमदनी दुगुनी नहीं, मेरी आमदनी आधी हो गई है और जो महंगाई दर है वो दुगुनी हो गई है। मैं डीजल खरीदने जाता हूँ तो जो डीजल मेरे समय में 20 रुपये लीटर मिलता था, आज 100 रुपये लीटर है। और जो अनाज 10 रुपये किलो मिलता था वो 17 रुपये किलो हुआ है। अब आप सोचिए कि
महंगाई दुगनी हुई है या किसान यानी मेरी जो कमाई है वो दुगनी हुई है। अच्छे दिन आए हैं? इससे अच्छे दिन हमारे वो बहुत अच्छे दिन थे। अब तो जितने बुरे दिन हो सकते हैं उतने बुरे दिन हैं। और ये देश के लिए, देश में जिस प्रकार से इन लोगों ने हमारी छवि खराब करी है, किसान का जो भविष्य गर्त में डाला है, युवाओं को ये सड़क पे लाया है, इससे ये कतई अच्छे दिन नहीं कहा जा सकते। निश्चित तौर पे तो जो रैली हो रही है उसका ये असर है। लोग बता रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं आए, देश भर से लोग इस रैली में भाग लेने आए थे और ये रैली सफल हुई है। राहुल गांधी की आवाज़ देश देश में जाएगी और इसका परिणाम जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।